हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अपने इस चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगी हर रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या हैं चमत्कारिक फ़ायदे। मगर फ्रेंड्स, अपने इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ इस कार्यक्रम को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपना ये कार्यक्रम। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के चमत्कारिक फायदे तो आपने सुने ही होंगे और आप में से कई लोगों स्वयं भी अनुभव किए होंगे, राइट? ऐसे कई लोग होंगे आप में से जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, प्राणायाम करते हैं, ईश आराधना करते हैं और देखा होगा आपने कि आपकी लाइफ दूसरों की लाइफ से कितनी भिन्न हो रही है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के आध्यात्मिक लाभ तो है ही, साथ ही आयुर्वेद और विज्ञान भी इसे गुड हेल्थ के लिए सर्वोत्तम मानते हैं। अब आप सोचते हैं कि कौन सा समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, क्योंकि हम में से हमारे कई फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही नहीं पाते हैं। तो रात्रि के अंतिम प्रहर के बाद का जो समय होता है, वही समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं और प्रत्येक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। इसमें से सुबह 4:24 से लेकर 5:12 तक का जो समय होता है, वही ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और इस मुहूर्त में अगर हम सोकर उठने की आदत डाल लेते हैं तो इसके आश्चर्यजनक फायदे हमारी बॉडी पर, हमारे जीवन पर और हमारे परिवार पर साफ दिखाई देते हैं। इस पवित्र समय में उठने से हमारे सौंदर्य में बढ़ोतरी होती है, हमारा चेहरा कांतिमय हो जाता है, ओज बढ़ता है, हमारी बॉडी का ऑरा बढ़ जाता है, हमारी स्किन ग्लो करती है और हमें बल, विद्या, बुद्धि के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं सभी मानवों में देवी देवताओं का वास होता है, यानी कि हम सभी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, हम सभी में देवी देवता वास करते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त ही वो समय होता है जब सभी देवी देवता इस समय देवलोक से आकर पृथ्वी पर विचरण करते हैं। तो यही वो समय है दोस्तों, जब सभी देवता हमारे शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा का संचार करते हैं। इसलिए जो इस वक्त जागता है, उसके शरीर की ऊर्जा का संचार तीव्र गति से होता है और हमारी बॉडी के सभी बॉडी पार्ट्स एक्टिव रहते हैं। हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। यही कारण है फ्रेंड्स कि सुबह जल्दी उठने पर लगभग 7 से 8 बजे के करीब हमें तेज भूख का आभास होने लगता है, क्योंकि इस वक्त हमारी ऊर्जा तीव्र गति से संचारित होती है। इसीलिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का जो टाइम है, वो 7 बजे से 8 बजे तक हमें सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। अगर हम नाश्ता नहीं कर पाते तो कुछ भी चीज़ हमें ऐसी जो हमारी बॉडी को, हमारी भूख को शांत करे, वो हमें थोड़ा सा आहार इस वक्त ले लेना चाहिए 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच तक। क्योंकि सुबह जल्दी उठने पर हमारी बॉडी हेल्थी रहती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ज़्यादा दुरुस्त रहता है, हम पर कोई बीमारी भी अटैक नहीं कर पाती है और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में आए थे, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हमारी बॉडी का ऊर्जा का चक्र बहुत एक्टिव रहता है, जो हमारी प्राण शक्ति यानी रेस्पिरेटरी साइकिल को स्ट्रेंथ देता है, जिसकी वजह से हमारा चेहरा कांतिमय बन जाता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, हमारी बॉडी में मिनरल्स और विटामिन्स का एब्जॉर्शन भी इंक्रीज होने लगता है। साथ ही बॉडी पेन या थ्रोट पेन आदि जो भी हमारी बॉडी में पेन है, उनमें हमें आराम मिलता है।
इतना ही नहीं है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जागकर हम पूरे दिन अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं, टेंशन फ्री महसूस करते हैं और सारे दिन हम हैप्पी मूड में रहते हैं। हमारी बॉडी से ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिससे हमारा मूड हैप्पी रहता है। इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने सभी बॉडी के तनाव को, सारे टेंशन को रिलीव करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त की महिमा एक स्टूडेंट से लेकर एक सन्यासी तक के लिए लाभदायी है। एक स्टूडेंट, चाहे वो एक स्टूडेंट हो या फिर सन्यासी हो, सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये समय बहुत ही लाभदायी होता है, क्योंकि रात में रेस्ट करने के बाद माइंड में स्फूर्ति व ताजगी रहती है सुबह सुबह। इसलिए स्टूडेंट को सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जब मन निर्मल होता है, विचारहीन होता है, ताज़ा ताज़ा होता है दिमाग, तो हर पढ़ी हुई बात जल्दी से समझ में आने लगती है और याद भी जल्दी हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ने वाले बच्चे जल्दी ही सफलता अर्जित करते हैं और ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, क्योंकि दैवी शक्तियाँ जो पृथ्वी पर विचरण करने आती हैं इस बेला में, वो विद्यार्थियों को विशेष आशीर्वाद देती हैं। तो मित्रों, बार बार कई बार ऐसा होता है, बार बार मेहनत करने के बाद भी कई बार हम सफल नहीं हो पाते, तो कभी कभी इतने कुंठित हो जाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह दोष है, या अगर घर में अशांति का माहौल रहता है, आपस में मनमुटाव रहता है और आपको लगता है कि दुर्भाग्य ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, तो इससे बचने के लिए सर्वोत्तम उपाय है कि आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दें और सुबह उठकर अपने डेली रूटीन से फ्री होकर कुछ देर हवा में शांति से बैठें और मंत्रों का जाप करें। कुछ नहीं तो गायत्री मंत्र को चांट करें, बार बार चांट करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन की प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशन खत्म हो रही हैं। आपको समस्याओं के समाधान स्वयं ही मिलना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि इस समय शांति से बैठकर आप अपने जीवन की महत्वपूर्ण योजनाओं को बनाने के लिए आपको पर्याप्त समय मिल रहा है। इस समय आप आत्मनिरीक्षण भी कर सकते हैं। इससे पिछले कार्यों या अपनी पिछली गलतियों के बारे में आप सोचकर देखें और देखें कि आखिर चूक कहाँ हुई थी, और उन सीखों को लेकर आगे बढ़ने का ये पर्याप्त समय है। क्योंकि इस वक्त जो योजनाएं, जो प्लानिंग्स आप बनाएंगे, जो डिसीजंस आप लेंगे, वो आपके जीवन को सही राह दिखाएंगे। इतना ही नहीं है फ्रेंड्स, सुबह की इस बेला में टहलने के भी बहुत फ़ायदे हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मॉर्निंग वॉक इन ब्रह्म मुहूर्त हमारे जीवन में संजीवनी शक्ति का संचार करती है। इस समय चलने वाली हवा अमृत तुल्य होती है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने की भी अपनी महिमा है। कहते हैं, इस समय स्नान करते समय यदि हम परमेश्वर का चिंतन करते हैं तो ब्रह्म स्नान कहलाता है। और अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हुए अपने मंत्रों को चांट करते हैं तो ये देव स्नान कहलाता है और आपकी मांगी हुई हर मुराद पूरी हो सकती है। तो मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में सफलता पाना, अपने जीवन को संवारना, तो आप भी शुरू कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना। फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस कार्यक्रम को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलूंगी आपसे। गुड बाय।